अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूं मारिया अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दीवार से लगी हुई थी उसने तो हमें हरा दिया, उसने तो हमारी मंजी ठोक के रख दी। नून लीग ने अब सबके सामने इतराफ़ कर लिया, क्योंकि कोई और रीज़न, कोई और बात, कोई और चीज़, कोई और बहाना बचा ही नहीं था। नवाज शरीफ दिल बर्दाश्ता हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा दुख में है, बहुत ज़्यादा तकलीफ में है। लंदन वापसी की टिकट भी कटा ली है, सिर्फ मरीम नवाज को वज़ीर आला पंजाब बनते हुए देखने के लिए रुके हुए हैं कि चलो मैं ना बन सका वज़ीर आज़म, मेरी बेटी वज़ीर आला बन जाए। हालांकि उनको ये नहीं पता कि उनकी बेटी ने वज़ीर आला बनने के लिए क्या कुछ जो है वो किया है, किस किस की कुर्बानी दी है और कितने पापड़ बेले हैं। मरीम नवाज को वज़ीर आला पंजाब बनने से रोकने के लिए इमरान खान साहब ने जेल से मास्टर स्ट्रोक जो है वो खेल दिया है। आप सबको पता है कि क्या मामला चल रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान की। जो मैं कहूँ तारीख का या अजीबोगरीब किस्म का इलेक्शन था, जिसे ना सिर्फ पाकिस्तानियों ने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि जो वोट पाकिस्तानियों ने डाले थे वो सबको पता है कि कहाँ पे चले गए, कैसे चले गए, किस तरह से रातों रात तब्दील सारी चीज़ों को कर दिया गया। 2 से 3 दिन तक मुसलसल वोट पड़ते रहे। तो ये बात पाकिस्तानी तो चले बावर नहीं करवा पाए, कोशिशें करते रहे, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया अब जो है वो खुल के आ गया सामने। और बीबीसी हो, अल जज़ीरा हो, उसके बाद जो है वो CNN हो, वो ऐसी ऐसी चीज़ें चला रहे हैं, यकीन करें कि पाकिस्तान की दुनिया भर में जग हसाई हो रही है। नवाज शरीफ पाकिस्तान की तारीख का पहला सियासतदान है जिसे पूरा निज़ाम मिलकर प्लस जो है करने का फैसला कर चुका था और इंतज़ाम कर चुका था, लेकिन अवाम ने पूरे निज़ाम को शिकस्त देकर नवाज शरीफ साहब को माइनस कर दिया। पाकिस्तान की 77 साल तारीख में ऐसा पहली बार हुआ है और नवाज शरीफ साहब को तो समझ ही नहीं आई कि एग्जैक्टली मेरे साथ हुआ है तो हुआ क्या। अब तो जी मुस्लिम लीग नून भी इस चीज़ का एतराफ़ कर चुकी है कि PTI ने हमें बुरी तरह से हरा दिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मोहम्मद ज़ुबैर ने कहा कि हकीकत बिल्कुल मुख्तलिफ है, लीडिंग पार्टी PTI है, 75 सीटों पर विक्ट्री स्पीच करना अजीब सी बात है। मोहम्मद ज़ुबैर ने कहा कि जो नंबर हमें चाहिए थे वो हासिल नहीं हो सके, हकीकत बिल्कुल इसके मुख्तलिफ है। लीडिंग पार्टी तो PTI है, इस बार एक नई तहरीक इंसाफ जो है उभर कर सामने आई है। PTI से बल्ला लिया, उनकी मुश्किलात में इजाफा हुआ, उनको दीवार से लगा दिया गया, उनको कैंपेन नहीं करने दी गई, फिर भी उसने हमें बुरी तरह से हरा दिया। चलें जी, किसी ने तो सच बोलने की हिम्मत दिखाई, किसी ने तो सच बोला और बोलकर बताया कि भाई हमें तो ठोक दिया गया है, जो बल्ला हमसे छीना गया था उसी बल्ले से हमारी टाइम टाइम फिश हुई है और हमें इतनी बुरी तरह जो है वो ठोका गया। बड़ा बुरा लग रहा है। जो नून लीग है, अगर कोई उन पर थोड़ी सी मिमिक्री भी करता है तो उनको बहुत बुरा लग रहा है, उनको बड़ी तकलीफ हो रही है। वो कहते हैं कि जी हम पर मिमिक्री भी ना करो। अल जज़ीरा की हेडलाइन थी, मुझे बड़ी हंसी आ रही थी कि हुक्मरान इत्तेहाद को मैंडेट चोर इन्होंने करार दे दिया है। आप चेक करें कि अल जज़ीरा किस तरह से चीज़ें जो है वो छाप रहा है, बोल रहा है, और ये इस वक्त जो है ना अंदर ही लड़ने में लगे हुए, इनको समझ ही नहीं आ रही। करीम जो है पाकिस्तान की सब जानते हैं एक सर्विस है, ठीक है, उन्होंने लिख दिया कहीं प्रोग्राम तो बढ़ गया है, ये पोस्ट की, इस पर नून लीग ने शदीद रद्द-ए-अमल दे दिया। भाई नून लीग ने पकड़ के कह दिया कि ये हमारे साथ ऐसा करता है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है करीम का बायकॉट करेगी, वो ट्रोल कर रहा है नवाज शरीफ को। यानी कि कोई भी उड़ता हुआ तीर है इस वक्त नून लीग जो है अपने ऊपर लेने पे लगी हुई है। क्या करें जी, बुरी तरह से हारे हैं, उनको समझ ही नहीं आ रही। हर बंदे को पकड़ के जो है ना वो कुटने की इनका दिल चाह रहा है, लेकिन क्या करें, मजबूर है। मोहम्मद ज़ुबैर ने सच्ची बातें बोल दी। उन्होंने कहा कि जो PTI दीवार से लगी हुई थी उसने भरपूर तरीके से हमें हरा दिया है। ये सब देखकर नवाज शरीफ साहब तो पहले दिन से बहुत ही ज़्यादा दिल बर्दाश्ता हो चुके हैं कि किसी भी वक्त अब मैंने लंदन जाना है। मेडिकल चेकअप के बहाने किस्से सुनाना भी शुरू कर दिए, इनके चेले चमाटों ने ट्वीट्स करना शुरू कर दिए कि जी चेकअप के लिए उनको लंदन जाना है। दूसरी तरफ इमरान खान जेल में बैठकर मास्टर स्ट्रोक्स जो है वो खेल रहे हैं। PTI ने वज़ीर आज़म के लिए नाम जो है वो दे दिया है। धांधली के खिलाफ एहतजाज करने वाले तमाम जमातों से बात हो गई है। असद कैसर की अडयाला जेल में इमरान खान से अहम मुलाकात हुई है। स्पीकर का नाम भी जो है वो फाइनल हो चुका है। PTI की जानिब से वज़ीर आज़म के लिए उमर अयूब को नामजद किया गया है। ये मंजूरी पार्टी के बानी इमरान खान की जानिब से दी गई है। इस हवाले से ऐलान PTI रहनुमा असद कैसर ने अडयाला जेल रावलपिंडी में इमरान खान से मुलाकात के बाद किया। और आपको बताते चलूं कि मुलाकात के बाद अडयाला जेल के बाहर मीडिया से बात की और असद कैसर ने कहा कि PTI ने उमर अयूब को वजारत उज़्मा का नाम जो है उम्मीदवार नामजद किया है। असद कैसर ने इमरान खान से मुलाकात के हवाले से कहा कि जी मुल्की सियासी नामा जो है बानी PTI के सामने रखा,
धांधली से बनने वाली हुकूमत की कोई हैसियत नहीं होगी। असद कैसर जो है वो कहते हैं हम असेंबली में बैठकर कानूनी और अवामी जंग लड़ेंगे। उन्होंने बताया कि जी इमरान खान आज शाम तक एहतजाज की तारीख देंगे, और मैं आपको बताती चलूँ कि तारीख जो है वो सैटरडे की आई है। सैटरडे को मुल्क भर में पुरअमन तरीके से एहतजाज जो है वो शुरू किया जाएगा। बच्चा बच्चा वो कहते हैं जानता है कि पीटीआई का मैंडेट जो है उसको चोरी किया गया। थोड़ा सा आपको बताती चलूँ कि ये वजीर आला पंजाब जो हैं वो काफ़ी दिन से शोर मचा रहे हैं कि जो है वो मामला जो हैं वो ख़राब होने वाले हैं। मई में जो सब कुछ हुआ था वो दोबारा होने वाला है। हमें पता चला है कि उसको दोहराया जाएगा। जैसे ही पीटीआई जो है वो पुरअमन एहतजाज की कॉल देती है, ये वहाँ पर जो है ये कहानियाँ सुनाना शुरू कर देते हैं। असद कैसर ने बताया कि उन्हें तमाम सियासी जमातों से बात करने का टास्क दिया गया है। इलेक्शन में धांधली हुई है, सब बहुत अच्छे से जानते हैं। तमाम जमातों से राब्ता हमने किया हुआ है और इस पर हम बात भी करेंगे। एहतजाज जो है उन्होंने कहा है कि जेयूआई, जमात इस्लामी, एएनपी और कौम परस्त जमातों से हम बात करेंगे। पाकिस्तान की तारीख का वो कहते हैं सबसे बदतरीन इलेक्शन हुआ है और हम चाहते हैं कि इसमें बैठकर हम लाहे अमल बनाएं। पाकिस्तान में होने वाले इलेक्शन को दुनिया में कोई नहीं मान रहा। बिल्कुल ठीक है जी, कोई भी नहीं मान रहा, वो बिल्कुल सच्ची बात कह रहे हैं। मुख्तलिफ जो जरीदे हैं, बड़े बड़े जरीदे, वो इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि धांधली हुई है, हम इस गवर्नमेंट को नहीं मानते, ये गवर्नमेंट वो नहीं है। मैं राखी सावंत की एक वीडियो देख रही थी। राखी सावंत को सब जानते हैं पाकिस्तान में। वो उनका क्लिप देख रही थी जिसमें वो कहती हैं कि जी मेरे फैंस जो हैं वो बहुत दिल बर्दाश्ता हैं। वो कहते हैं कि इमरान खान को जो है उनका मैंडेट चोरी किया गया है। वो कहती हैं कि जी इमरान खान एक मासूम और अच्छा इंसान है और उसके साथ गलत किया जा रहा है और अवाम ने इमरान खान को चुना है लेकिन उनके साथ गलत किया गया। एक ऐसा बंदा जिसको कुछ नो हाउ नहीं है सियासत की, वो दूसरे मुल्क में बैठ के इस बात को जो एक्सेप्ट कर रहा है। इसी तरह मैं आपको बताती चलूँ कि यूके में बात हो रही है, यूएन में बात हो रही है, अमेरिका में बात हो रही है। अमेरिका ने तो भैया आके कह दिया है कि हम उस हुकूमत के साथ काम करना चाहेंगे जिसे अवाम ने चुना है। अवाम की शायद पाकिस्तान में कोई औकात नहीं है, पाकिस्तान में कोई वर्थ नहीं है, लेकिन दुनिया में अवाम की बात को रखा भी जाता है, समझा भी जाता है और सुना भी जाता है। अब देखें जी, बात यह है कि बहुत सारी चीज़ें हैं। इमरान खान साहब अब बीच में आ गए हैं। उधर दूसरी तरफ अगर हम मरीम नवाज साहिबा की बात करें तो वो बेताब हैं इस वक्त वज़ीर आला पंजाब बनने के लिए। उन्होंने ट्वीट्स भी करवाना शुरू कर दिए हैं उस तरीके से जिस तरह से इलेक्शन से 3 दिन पहले उनके वालिद हजूर जो कि नवाज शरीफ साहब हैं, उनके लिए बड़े बड़े अखबार, जंग हो, एक्सप्रेस हो, डॉन हो, सबने लिख दिया था कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब। तो अब मरीम साहिबा ने ट्वीट्स करवाना शुरू कर दी हैं और बिल्कुल मरीम नवाज साहिबा को बना भी दिया जाएगा, क्योंकि जो डील्स वगैरह चल रही हैं, जो मामला चल रहे हैं, उसमें यही है कि अगर नवाज शरीफ का नाम खींचा गया है तो वहाँ पे मरीम नवाज साहिबा को जो है वो ये पोजीशन दी जाएगी। शरीफ खानदान के करीबी ज़राए ने बताया कि नवाज शरीफ ने वजारत उज़्मा की दौड़ से बाहर होने का फैसला अपनी बेटी मरीम नवाज के लिए किया है, जो पंजाब की पहली खातून वज़ीर आला बनेंगी। उन्होंने कहा कि जी हम चाहते हैं कि मरीम नवाज जो हैं वो मेरी बेटी में बहुत मोहब्बत करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी सारी ख्वाहिशात को कुर्बान कर दूँ और जो है वो मरीम नवाज साहिबा आएँ। सबसे मज़ेदार खबर जो मुझे इसमें सबसे ज़्यादा अंदर से खुश जो है वो करती है वो ओन चौधरी साहब की है कि इलेक्शन कमीशन ने ओन चौधरी की जीत का नोटिफिकेशन वापस ले लिया है। ओन चौधरी की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी करने की गलती इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने तस्लीम कर लिया है, नोटिफिकेशन वापस लिया है और सलमान अकरम राजा की दरखास्त इलेक्शन कमीशन सुनकर फैसला जो है उसने कर दिया। धांधलियां पकड़ी जा रही हैं, अदालत अच्छे फैसले देना शुरू हो चुकी है। और अब देखते हैं कि नूर बुखारी जो कि ओन चौधरी की पहले भी बीवी रही हैं, उसके बाद वो उनको छोड़ के तलाक लेकर किसी और के पास चली गई थी, वहां पे उन्होंने शादियां जो है रचाई हैं, उसके बाद दोबारा वो ओन चौधरी के पास आती हैं और शादी कर लेती हैं, कहती हैं कि अपने बच्चों की खातिर मैंने शादी की है। ये वही ओन चौधरी है जो बुशरा बीबी पे गंदे, गलीज, घटिया, नीच किस्म के इल्जाम लगाते हैं, यानी कि हमारी बीवियों पे बात ना करो, हमारी बीवियां जो मर्जी करती रहें, शादियां करती रहे, इधर जाती रहे, उधर जाती रहे, कभी किसी नॉन मुस्लिम से शादी करती रहे, फिर दोबारा वापस आती रहे, लेकिन हम दूसरी औरतों पे बात करेंगे क्योंकि हमें कहा जाता है। तो ये ओन चौधरी साहब जो हैं उनको मंजी उनकी ठोकी है। जब आप धांधली करेंगे तो जलालत आपका सामना जो है वो आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी। तो अब नूर बुखारी साहिबा का जो ट्वीट है उसका लोग इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बकवासियात की थी जब ओन चौधरी को जो है कहा गया था कि वो जीत गए हैं, तो उन्होंने बड़ी गंदी जुबान इस्तेमाल की थी। तो अब देखते हैं कि नूर जो है वो ओन चौधरी साहब के लिए क्या ट्वीट करती हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इमरान खान जो खेल रहे हैं वो सबको नजर आ रहा है।